अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर फिर कर्ज मांगने चीन जाएंगे इमरान। पाकिस्तान पीएम का 3 फरवरी को है दौरा, जिनपिंग से लगाएंगे $3 अरब की गुहार। पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सऊदी अरब से बेहद सख्त शर्तों पर 3 अरब का कैश रिजर्व हासिल करने के बाद अब इमरान खान 3 फरवरी को चीन दौरे पर जा रहे हैं। कहने को ये उनकी विजिट बीजिंग में 4 फरवरी से शुरू होने जा रही विंटर ओलंपिक्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, लेकिन असली मकसद यहाँ भी कर्ज हासिल करना है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इमरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से $3 अरब का कर्ज मांगने जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में संडे को पब्लिश एक स्पेशल रिपोर्ट ने इमरान खान के चीन दौरे की असलियत उजागर कर दी है। इसके मुताबिक इमरान के साथ 6 मंत्री भी चीन जा रहे हैं। उनका ये दौरा 3 फरवरी से शुरू होगा। मजे की बात यह है कि अब ये साफ नहीं है कि इमरान और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं। इसकी वजह से चीन ने अब तक आमने सामने मुलाकात को मंजूरी नहीं दी। अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में ही कर्ज देने की अपील की जाएगी। अगर बात अमेरिका की करें तो ट्रम्प फिर से अपनी रेस में आ चुके हैं। राष्ट्रपति फिर चुनाव लड़ने के मूड में और कह रहे हैं कि दोबारा प्रेसिडेंट बनने तो सांसद के हमले के आरोपियों को माफी दे सकते हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो 2014 में होने वाले यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में उतरने का मन बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अमेरिकियों में ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की गहरी पैठ मानी जा रही है। ट्रंप ने संडे को कहा है कि अगर मैं दोबारा राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो 6 जनवरी 2021 में संसद पर हमले करने वाले आरोपियों को माफी देने पर सोचूंगा। ट्रंप पिछली बार वर्तमान अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से हार गए थे। ट्रंप अब तक ये इल्जाम लगाते हैं कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में जमकर धांधली हुई थी और जनता का फैसला डेमोक्रेटिक पार्टी ने चोरी कर लिया। हालांकि अदालतों ने ट्रंप के तमाम केस और इनमें से कई दावों को नकार दिया। टेक्सास में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर अपने सपोर्टर्स को भड़काया। कहा, अगर अटलांटा और न्यूयॉर्क के अधिकारी मेरे खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेते हैं तो आप लोग इसके विरोध में उतरें और प्रोटेस्ट करें। अगर मैं अगली बार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ता हूँ और जीत जाता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि 6 जनवरी को दंगों के आरोपियों को माफी देने पर सोचूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बात अगर रूस की करें तो रूस से निपटने की तैयारी चल रही है। यूक्रेन में आम लोग नकली बंदूक से कर रहे हैं लड़ाई की प्रैक्टिस। सैनिक दे रहे हैं उनको ट्रेनिंग। रूस और यूक्रेन में सीज फायर के बाद तनाव बरकरार है। रूसी सेना जमीन के साथ साथ समुद्र में भी यूक्रेन की घेराबंदी कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर डिप्लोमेट्स के बीच बातचीत डिरेल होती है तो यूक्रेन की पूर्वी बॉर्डर पर वॉर हो सकती है। संभावित रूसी हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन के आम लोग भी कमर कस चुके हैं। आम लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर नकली बंदूकों के जरिए किसी के भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के कई शहरों में रक्षा बलों ने और सैन्य ने एक्सरसाइज और प्रैक्टिस से लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए होर्डिंग लाई है। होर्डिंग्स पर लिखा है कि जानिए कि आज आप अपने घर में रक्षा कैसे करें। रक्षा बलों की स्थापना देश 2014 में रूस के कीमियों पर कब्जे के बाद की गई थी। इस प्लान में आम लोगों को हमले की छापेमारी तकनीक के साथ बंदूक चलाने की मूल बातें बताई जाती हैं। बात अगर इटली की करें तो इटली में सर्जियो मातारेला दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो पहली बार 2015 में राष्ट्रपति बने थे। अब उन्हें दोबारा 7 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। मातारेला को चुने जाने से पहले राष्ट्रपति पद के लिए 7 बार वोटिंग्स हुई हैं, लेकिन उसमें किसी भी नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला को दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया गया है। कुल 1009 मतों में से उन्हें तकरीबन 760 वोटिंग्स मिले हैं। 80 साल के मातारेला दोबारा राष्ट्रपति बनने के कोई ख्वाहिशदार नहीं थे और कई मौकों पर फिर से चुनाव न लड़ने की बात भी कह चुके थे। हालांकि जब इटली की पार्टियों के बीच किसी को नाम को लेकर सहमति नहीं हुई तो सर्जियो ने राष्ट्रपति बनने पर सहमति दे दी। 2015 में बतौर राष्ट्रपति अपना पहला प्रोग्राम शुरू करने वाले मातारेला ने कहा है कि मेरी कुछ अलग योजनाएं थी, लेकिन अगर मेरी जरूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ। इटली में राष्ट्रपति का कार्यालय 7 साल का होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि मातारेला अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। फिर भी उम्मीद है कि वो 2023 में होने वाले संसदीय चुनाव तक रुकेंगे।
एक और बड़ी सनसनीखेज खबर पाकिस्तान की ही बात करें तो बंदूकधारियों ने की पादरी को गोली मारकर उसका कत्ल। पाकिस्तान के पेशावर शहर में चर्च से घर लौटते वक्त ईसाई पादरी का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि वो हमलावरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पर सवार अनजान बंदूकधारियों ने एक ईसाई पादरी का कत्ल कर दिया और एक शख्स को उसके साथ घायल भी कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने संडे को ये जानकारी दी। हादसा पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर शहर पेशावर में हुआ है, जब पीड़ित चर्च से कार से घर लौटते वक्त ये हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक शहर के रिंग रोड पर हुए हमले में 76 साल के विलियम सिराज की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। अगर बात कार सवार की करें तो कार में 3 पादरी सवार थे। तीसरे पादरी को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की गहनहात की जांच की जा रही है। जब पाकिस्तान के सबसे पुराने बिशप आजाद मार्शल ने हमले की कड़ी निंदा की है। ट्वीट में लिखा है कि हम पाकिस्तान की सरकार के ईसाइयों के लिए न्याय और सुरक्षा की मांग करते हैं। किसी भी समूह ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर अब बात तालिबान की करें तो राष्ट्र ने कहा है कि तालिबान के राज में कत्ल का सिलसिला अब भी जारी है और दर्जनों लोगों को कत्ल किया जा चुका है। इस बीच अमेरिका ने 2 साल से अपने आर्मी सेना की रिहाई की मांग भी कर रखी है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 साल से अफगानिस्तान की कैद में बंद अपने सैनिकों की रिहाई की है। इलिनॉय के रहने वाले सिविल इंजीनियर मार्क प्रवेश ने जनवरी 2020 में तालिबान ने बंदी बना लिया था। संडे को जो बाइडेन ने एक बयान जारी करके उनकी रिहाई की मांग की। बाइडेन ने यह भी कहा कि तालिबान अगर अमेरिकी सरकार से किसी तरह की वैधता या मान्यता की उम्मीद रखता है तो मार्क फ्रेडरिश को फौरन रिहा करे, क्योंकि इस पर मोल भाव की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिका नागरिकों या किसी भी बाकी तरह के निर्दोष शख्स की सुरक्षा को खतरा हम अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी का अपहरण खास तौर पर गुस्से में और डरपोकी की निशानी है। अफगानिस्तान की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, तब उससे सरकार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कोशिशें कर रही थी। इस बीच पूरे संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि देश में कम से कम 50 लाख लोग इस साल गंभीर रूप से खतरा झेल रहे हैं। इनमें 40 लाख बच्चे हैं। यूएन ने कहा है कि अगर मदद नहीं मिली तो 1,31,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। अगर बात बगदाद की करें तो बगदाद एयरपोर्ट पर हमले के बाद कुवैत ने 1 हफ्ते के लिए इराक की उड़ान को रोक दिया है। कुवैत ने बगदाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किए गए रॉकेट हमले के बाद सुरक्षा आशंकाओं को हवाला देते हुए संडे से इराक जाने वाली उड़ानों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बीच इराकी अधिकारियों ने अनाउंसमेंट की है कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। देश की प्रमुख विमानन कंपनी कुवैत एयरवेज ने सैटरडे को एक बयान में कहा है कि हाल ही में हालातों को देखते हुए कुवैती नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के निर्देशों के आधार पर इराक के लिए उड़ान वाली सारी प्लेन्स को फिलहाल रोक दिया गया है। पिछले हफ्ते बगदाद एयरपोर्ट पर 6 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें मुख्य राष्ट्रीय एयरलाइन इराकी एयरवेज से संबंधित 2 विमानों को नुकसान पहुंचा। हमलों के लिए ईरान और समर्थी मिलिशिया समूह पर इल्जाम लगाया गया है। इराकी अधिकारी ने सट्टे देर रात एक बयान में कहा है कि उन्होंने कथित तौर पर एयरपोर्ट पर हमले के लिए शख्स को गिरफ्तार भी किया है। शख्स को उत्तरी प्रांत किरकुक के पास एक चौकी पर गिरफ्तार किया गया है। बयान में कोई किसी किस्म की खुलासे वाली बात अभी नहीं हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।